हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल यूके में काम के हवाले से जो सिचुएशन है वो कैसी चल रही है और किस तरीके से जो है सख्तियां बढ़ गई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं स्टूडेंट्स को स्पेशली। और आजकल जो एक रियलिटी चेक है, आजकल की जो सिचुएशन है बिल्कुल लेटेस्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो देखें, पहले आसान था, बनिस्बत आसान था, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे और आकर वर्क वीज़ा पर स्विच कर लेते थे और उसके बाद अपनी स्टडीज़ को वो छोड़ देते थे, कंटिन्यू नहीं करते थे और साथ में वो जॉब शुरू कर देते थे। फिर ये हुआ कि इसी साल जुलाई में वो चीज़ जो थी उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। अब जो कोई भी स्टडी वीज़ा पर आएगा वो वर्क वीज़ा पर शिफ्ट नहीं हो सकेगा अनलेस एंड अनटिल आप अपनी डिग्री जो है उसको आप पूरा करो। कुछ उस हवाले से भी चेंजेस हुए हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए अब मुश्किल हो गया है जॉब्स ढूंढना और वर्क वीज़ास पर शिफ्ट करना, बिकॉज अब वो कर नहीं सकते। अगर आप वीज़ा अप्लाई भी करोगे तो ऑब्वियसली आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि पार्ट टाइम जॉब तो मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो आपको सबसे पहले आते ही लेना होता है। उसके बाद आप कहीं भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हो, जो कोई भी जहाँ पे भी आप काम करोगे वो आपका NI नंबर लेंगे और सारा जो आपका काम होता है वो NI नंबर के साथ लिंक्ड होता है। यानी कि आप कितने आवर्स काम कर रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो, एवरीथिंग इज लिंक्ड। लेकिन ये होता है कि बाद स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा काम पकड़ लें या ज़्यादा आवर्स कर लें, तो जब आपका एवरीथिंग NI के साथ लिंक्ड होती है तो आप इसको नहीं कर सकते, दिस इज़ इलीगल। और अगर आप ऐसा कुछ करोगे भी तो आप पकड़े जा सकते हो, हमेशा ये चीज़ होती है। पहले इतना ज़्यादा सख्ती नहीं थी, स्टूडेंट्स आते थे, कैश इन हैंड जॉब कर लेते थे, या ये कि एक जॉब NI पर कर ली और साथ में कैश इन हैंड काम भी पकड़ लिया और इस तरीके से उनका गुजारा वगैरह चलता रहा। बट अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। यूके जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं और जो इनका जो होम ऑफिस है, उन्होंने एक ऑपरेशन टॉर्नेडो 2 के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है इलीगल वर्कर्स के खिलाफ, या ऐसे तमाम लोग इलीगल वर्क में आ जाते हैं जो या तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके वीज़ा के रिक्वायरमेंट में उन्हें मना है, या वो अपने डेजिग्नेटेड जो उनके आवर्स हैं, जैसे मुझे 20 आवर्स अगर काम अलाउ है, अगर उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो भी इलीगल में आ जाता है। या फिर ऐसे तमाम लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पर थे और जिन्होंने वर्क वीज़ा पर शिफ्ट किया और अपनी डिग्रीज को पूरा नहीं किया, ऐसे लोग भी उनकी पकड़ में आ रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पर स्कॉटलैंड में ये बात पता लगी है कि वो जो भाई थे, ही केम ऑन अ फाउंडेशन ईयर कोर्स, उनका कोर्स पूरा हो गया और आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स से वो वर्क वीज़ा पर हैं। फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करके उन्होंने वर्क वीज़ा ले लिया था और वो 2 साल से वर्क वीज़ा पर काम कर रहे थे। जिस जगह वो काम कर रहे थे कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2-3 वीक्स अगो, उनके वर्क प्लेस पर जो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स या जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने रेड किया है। रेड के नतीजे में वो 3 लोगों को पकड़ के ले गए, जिसमें एक वो भाई भी शामिल थे और 2 और लोग थे। तीनों लोग वर्क वीज़ा पर थे, तीनों को उन्होंने पकड़ लिया और रिटेंशन सेंटर ले गए और वहां पर उनको रिटेन रखा, उनको चेकिंग हुई। तो जो भाई थे उनको तो उन्होंने छोड़ दिया आफ्टर अ डे, बिकॉज ही वॉज क्लियर, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की थी, डिग्री पूरी करके ही कन्वर्टेड टू वर्क वीज़ा और उस पर भी उन्हें 2 साल हो गए हैं। जिस एम्प्लॉयर ने उन्हें वर्क वीज़ा दिया था वो उसी के पास ही काम कर रहे हैं। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। पर जो बाकी के 2 लोग थे वो भी वर्क वीज़ा पर ही थे, बट आई थिंक उन्होंने अपनी डिग्रीज पूरी नहीं की थी और डिग्रीज पूरी किए बगैर उन्होंने वर्क वीज़ा लिया। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा, बाय द वे वो अभी भी उन्हीं के पास हैं। और जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि मे बी उन्होंने जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप ली हो वो किसी और चीज़ की हो और वो कोई और काम कर रहे हो, तो वो भी इलीगल होता है। या फिर ये कि वर्क वीज़ा की भी कुछ लिमिट होती है, आवर्स की, में भी उससे ज़्यादा काम करे हों। हमें अभी कोई डिटेल इसके बारे में पता नहीं है, बट आजकल बहुत बहुत ज़्यादा सख्ती हुई हुई है। ऑपरेशन टॉर्नेडो 2 के नाम से इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है इलीगल वर्कर्स के खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा या जो काम उन्हें अलाउड नहीं है वो काम कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा रेड्स हो रहे हैं ऑल ओवर यूके। एक एक दिन में डिफरेंट सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रेड्स होते हैं। बहुत, अगर आप सर्च करोगे इलीगल वर्कर रेड्स तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले नॉर्दर्न आयरलैंड में भी रेड हुई है और 7 वहां से इन्होंने लोगों को पकड़ा है, जिसके अंदर फीमेल्स भी शामिल हैं,
ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, बहुत सोच समझ के आपने काम करना है। जब आप यहाँ पर यूके आओगे, आप लोगों से मिलोगे, आप देखोगे कि हर बंदा आपको अपने तरीके से गाइड करेगा। आप ये कर लो, कुछ नहीं होता, ये कर लो, कुछ भी नहीं होता, ये कर लो। ऐसी किसी भी बात को आपने नहीं मानना। लोग आपको बहकाते भी हैं, आपको ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मेरे ख्याल में इस चीज़ को आपको मद्देनजर रखना चाहिए। लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करके दिखाएंगे कि ये काम कर लोगे, इसमें बहुत पैसा है, बट एज लॉन्ग एज दैट इज लीगल, आपको अलाउड है और आप कर सकते हो, तभी आप कोई काम करना। अदरवाइज किसी के भी मशवरे पे अमल करने की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम जॉब्स आपको आराम से मिल जाएंगी, आप जॉब करो। जब आपकी छुट्टियां होंगी, जब समर आता है, जब क्रिसमस आता है, आपको अलाउड होता है फुल टाइम वर्क करना, उस दौरान आप फुल टाइम काम करो, कोई आपको मना नहीं कर सकता, वो आपको लीगली अलाउड है। बट उसके अलावा जब आपका टर्म टाइम चल रहा है तो आप लिमिटेड काम ही करो। जितने भी स्टूडेंट डिपेंडेंट्स साथ में आ रहे हैं वो जो हैं वो कर सकते हैं फुल टाइम जॉब, और वो सर्च भी कर सकते हैं जॉब्स, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अगर आपके वीज़ा के ऊपर ये लिखा हुआ है तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं है, वो काम कर सकते हैं। बट उसमें भी ये है कि वर्क वीज़ा अब आप डिपेंडेंट्स भी आई थिंक तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आपके साथ जो स्टूडेंट है वो डिग्री पूरी नहीं कर लेते। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेट हो गया है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा डिपेंडेंट्स का प्रोसीजर, वर्क वाइज भी, जॉब्स वाइज भी। वैसे भी वर्क वीज़ा पर शिफ्ट करना भी अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। 1035 जो है पाउंड्स, जो है 1035 पाउंड्स, ये आपका IHS का सरचार्ज है फॉर 1 ईयर। अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ है, आई थिंक 6 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद जितने भी वर्क वीजाज अप्लाई होंगे उनमें अगर आप 5 साल का वीजा लेते हो तो सीधा सीधा आपका तकरीबन 5,500 पाउंड तो सिर्फ NHS का सरचार्ज जाएगा। वीजा फीस उसके अलावा है, हर चीज अलग है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दूं कि आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा रेड्स भी हो रही हैं इलीगल वर्कर्स के हवाले से। तो प्लीज़ अवेयर रहें, होशियार रहें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो बाद में आपके डिपेंडेंट्स और पीछे पाकिस्तान इंडिया में बैठे आपकी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस बने। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।